अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 अल्काइल को कवर किया था। अब हम ज़रा कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेसेस ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अल्काइल हैलाइड्स में नहीं होता, अल्काइल हैलाइड में हैलोजन्स होते हैं, बाकी सब में जो है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। एस्टर्स का फार्मूला पूछ रहा है RC डबल बॉन्ड OR। C6H5OH फिनोल है, फिनोल, क्योंकि C6H5 वैसे C6H6 होता है बेंजीन, C6H5 होता है फिनाइल, और OH लग जाए तो फिनोल बन जाता है। OH अगर लिंक टू द प्राइमरी कार्बन, यहाँ पे भाई प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा R3COH। देखिए ना, उस कार्बन जिसके साथ डायरेक्टली OH लगा हुआ है उसके साथ 3 R अल्काइल रेडिकल लगे हुए हैं और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो वो टर्शरी अल्कोहल होता है ना। व्हेन अल्कोहल कैन नॉट कंटेन मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो मोनोहाइड्रिक होता है, 2 होते हैं तो डाईहाइड्रिक होता है, 3 होते हैं तो ट्राईहाइड्रिक होता है वो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स कॉल्ड वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल को कहते हैं हम लोग, और एब्सोल्यूट अल्कोहल हैज़ अ प्योरिटी ऑफ 95% नहीं 99.9% प्योर होता है। एथेनॉल व्हेन हीटेड विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 170 लूजेस वाटर और इथीन बनता है। ये डिहाइड्रेशन होती है इथेनॉल की। ये रिएक्शन चैप्टर 7 में भी पढ़ा है, ये रिएक्शन चैप्टर 9 में भी पढ़ा है, कई दफ़ा ये रिएक्शन आपने पढ़ ली। अच्छा, व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल। भाई इथाइल अल्कोहल बेसिकली एसिडिटी रखता है ना, तो उसका एसिडिक बिहेवियर क्या होता है कि जो है वो मतलब अगर आप उसको सोडियम मेटल के साथ मिला दें तो वो ड्यूरिंग रिएक्शन अपना H+ आयन रिलीज़ करता है, तो सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में बेसिकली CH2OH होता है, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन जिसके साथ डायरेक्टली OH लगा हुआ होता है उसके साथ 2 हाइड्रोजन होता है, वो प्राइमरी होता है। 1 हाइड्रोजन होता है वो सेकेंडरी होता है, और अगर 0 हाइड्रोजन होता है वो टर्शरी होता है। IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल इस। अल्कोहल के जो IUPAC नेम है ना बच्चों, वो अल्केनोल है, अल्केनोल OL है, OL अल्केन के केस में। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल में भी डिस्टिंग्विश बाय लुकास टेस्ट। बेटा लुकास टेस्ट मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि लुकास टेस्ट क्या होता है, और उसमें जो है वो हम लोग किस तरह जो है वो अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी अपीयर्स। अगर इमीडिएटली आती है तो वो फिर हमारे पास वो हो जाता है। Compounds in which hydroxyl group is directly attached to benzene nucleus। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर OH ग्रुप लिख जाए तो वो फिनोल्स होते हैं, और अदर नेम ऑफ फिनोल इज़ कार्बोलिक एसिड और हाइड्रोक्सी बेंजीन और बेंजीनोल, ये सब कहते हैं। फिनोल जो है ना वही वो अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, सही है, लेकिन अल्कोहल से ज़्यादा होता है, एसिडिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होते। बेकलाइट इज़ ऑब्टेन बाय द फिनोल। असल में बेकलाइट एक प्लास्टिक है और ये पॉलीमराइजेशन से बनता है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमराइजेशन होती है ना, उससे बनता है ये। अच्छा, व्हेन वेपर्स ऑफ फिनोल और पास्ट ओवर रेड हॉट जिंक डस्ट इट कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। बेंजीन होता ये है कि जब जो है ना इस तरह हम करते हैं ना, तो जो फिनोल बेसिकली बेंजीन के रिंग के ऊपर OH होता है ना, तो जो O होता है ना वो जिंक O से मिल जाता है, तो जिंक ऑक्साइड बना लेता है, और जो हाइड्रोजन होता है वो बेंजीन के पास आके C6H6 हो जाता है, यानी बेंजीन बनता है। अब सिंपल ये बेंजीन बनाने का एक मेथड है फिनोल से, ये मैंने फिनोल की प्रिपरेशन में बताया हुआ है। फिनोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद 10% NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड देन हाँ, ये डाउन्स मेथड है। देखिए बार बार कह रहा हूँ कि डाउन्स मेथड इज द रिकग्नाइज मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की प्रिपरेशन का रिकग्नाइज मेथड है। अच्छा, टाइप ऑफ फार्मूला ऑफ ईथर। ईथर के फार्मूले का टाइप पूछ रहा है भाई। ईथर वो होता है कि अल्काइल रेडिकल के बीच में O हो। अ पॉजिटिवली चार्ज आइन इन विच एन ऑक्सीजन एटम इज बाउंडेड टू 3 एटम और ग्रुप ऑफ एटम, इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आइन। जैसे कि H3O+ में ऑक्सीजन है ना, H3O+ में ऑक्सीजन 3 एटम से अटैच है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको कहते हैं
ऑक्सोनियमाइन। सही है, तो ऑक्सोनियमाइन इसका आंसर है, ऑक्सोनियमाइन। द मोनोवेलेंट आर ओ ग्रुप इज कॉल्ड, आर ओ ग्रुप को अल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं, अल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं, आर ओ ग्रुप को अल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं, अल्कोक्साइड। इथाइल आयोडाइड ऑन ट्रीटमेंट इन सोडियम मिथॉक्साइड, इथाइल आयोडाइड को आप सोडियम मिथॉक्साइड से ट्रीट करवा रहे हैं। देखो भाई, इथाइल आयोडाइड होता है C2H5I, सोडियम मिथॉक्साइड होता है C2CH3ONA। अब देखो, इथाइल आयोडाइड में जो आयोडीन है ना वो वीकर न्यूक्लियोफाइल है, और सोडियम मिथॉक्साइड में CH3O जो है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। तो होगा क्या कि CH3O स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा इथाइल आयोडाइड पर, और वीकर न्यूक्लियोफाइल यानी आयोडीन को हटा के खुद लग जाएगा। तो इथाइल आयोडाइड था इथाइल C2H5, और इधर से कौन आके लगा CH3O, तो ये बन जाएगा C2H5OCH3, और इसका नाम होगा मीथॉक्सी इथेन या इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर कंबाइनली नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स, क्योंकि इनमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड्स आर फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, व्हाइल कीटोन आर फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन मतलब ये होगा। अगला सवाल वही आ गया, टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव कौन देता है? एल्डिहाइड टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, लेकिन कीटोन वगैरह नहीं देते। फॉर्मल्डिहाइड जो है ना, एल्डिहाइड का पहला बच्चा होता है, पहला मेंबर होता है। इसका फार्मूला होता है HC+OH, और इसको HCOH भी, HCHO भी कह सकते हैं। और जो है ये इसका दूसरा नाम है मीथानॉल। और IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड आर कॉल्ड अल्केनल्स। IUPAC नेमिंग एल्डिहाइड की जो है ना AL लगता है, AL लगता है, अल्केनल्स, नल्स। अच्छा, और ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट। भाई ये कैल्शियम एसिटेट जो होता है ना, इसकी जब ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और जो है वो एसीटोन बनता है। देखो, मैंने ना इसमें 3 बातें बताई थी। मैंने कहा था अगर कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन होगी ना बच्चों, तो कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन से बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और अगर कैल्शियम एसिटेट की ड्राई डिस्टिलेशन होगी तो बनेगा एसीटोन यानी 2-प्रोपेनोन। और अगर मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन होगी तो बनेगा एसिडल्डिहाइड। तो ये 3 चीज़ें जहन में रख लो भाई, ये 3 चीज़ें जहन में रख लो भाई प्लीज़। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन OH ग्रुप? OH ग्रुप किसके पास नहीं है? तो भाई OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक के पास भी OH होता है, अपना अल्कोहल के पास भी होता है, फिनोल के पास भी होता है, एल्डिहाइड के पास OH ग्रुप नहीं होता भाई। फॉर्मलिन जो होता है ना वो जो है बेसिकली एक सोल्यूशन है जो कि बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ होता है, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है। और इसका सीन भाई ये है कि ये 40% एक्वस सोल्यूशन होता है फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है, 40% जो है ना एक्वस सोल्यूशन होता है फॉर्मल्डिहाइड का, इसको फॉर्मलिन कहते हैं। बाकी जो है वो इसमें, हाँ भाई ये कहानी है इसकी। और व्हेन एसिडल्डिहाइड इज हीटेड विद फेलिंग सोल्यूशन, जब एसिडल्डिहाइड को अगर आप फेलिंग सोल्यूशन से मिलाते हैं तो इट गिव्स रेड प्रेसिपिटेट ऑफ, कॉपर ऑक्साइड के बनते हैं बेटा, CU2O के बनते हैं, क्यूपेरस ऑक्साइड के। रेड प्रेसिपिटेट एल्डिहाइड को फेलिंग सोल्यूशन से मिलाते हैं तो क्यूपेरस ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं। या फेलिंग टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट देखें, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक बात बताई हुई है वीडियो में, एक बात अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन? हो भाई, कैनिज़ारो रिएक्शन का तो बताया तो था कि जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिज़ारो देते हैं, और जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है वो अल्डोल कंडेंसेशन देते हैं।
हाँ, तो कैनिज़ारो रिएक्शन में मैंने क्या बताया था कि भाई जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता वो NaOH से मिलने पर कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, जिसमें रिडक्शन भी होती है। और जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है वो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देते। तो भाई ये तो बात तो हो गई थी हमारी पहले ही, और इसके ऊपर भी तफसीली बात की हुई है वीडियो में। एन अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पर जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, एन एसिड देता है। टॉलरेंस रीजन क्या होता है? टॉलरेंस रीजन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इस देखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टॉलरेंस रीजन बनाने का तरीका वीडियो में बताया हुआ है। टॉलरेंस, अब वीडियो नहीं देखोगे ना यार तो देखो ये गलत बात हो जाएगी। कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड, अच्छा बहुत सारी चीज़ें वीडियो में बयान की गई होती हैं, बच्चे गफलत के जैसे वीडियो नहीं देखते और फिर जो है ना MCQ में दर बदर फिर रहे होते हैं, परेशान फिर रहे होते हैं। भाई जब वीडियो देखते हो तो क्या कर रहे होते हो? जहन तवज्जो के साथ देखा करो ना, पता नहीं क्या देख रहे होते हो साथ में, दूसरे टैब में पता नहीं क्या खोला हुआ होता है। भाई आप इधर वाले टैब जो खोला हुआ है फेसबुक का जहाँ पे वीडियो चल रही है वो गौर से देखोगे तो फिर पता लगेगा ना। अच्छा कंपाउंड विच कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड, भाई जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे ना यार, सिंपल सी बात है। और विच इज़ द एसिड फाउंड इन विनेगर, विनेगर में क्या ये मतलब विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है बच्चों, एसिटिक एसिड पाया जाता है। और इसी तरह विच एसिड इज़ फाउंड इन विनेगर, तो एसिटिक एसिड होता है। अच्छा एन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड टू फॉर्म, एसिटिक एसिड को जब आप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो होता ये है कि जो एसिटिक एसिड का OH ग्रुप होता है वो हट जाता है और उसके साथ Cl ग्रुप लग जाता है, तो ये बन जाता है एसिटाइल क्लोराइड। देखो एसिटाइल क्लोराइड बनाने के हमारे पास कोर्स में 3 मेथड बयान किए हुए हैं। एसिटिक एसिड को जब आप PCl5 से मिलाए यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, या एसिटिक एसिड को आप PCl3 से मिलाए यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से, और एसिटिक एसिड को आप या तो जो है ना वो SOCl2 से मिलाए यानी थायोनाइल क्लोराइड से। दोनों के केस में आपको जो है वो यानी ये वाला सीन नजर आएगा। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसके पास नहीं होता? एसीटोन के पास नहीं होता। बाकी बेंजोइक एसिड क्या होता है पता है? बेंजीन के रिंग के ऊपर COOH ग्रुप लगा हुआ। और इथेनोइक एसिड तुम लोगों को पता है भाई CH3COOH, मीथेनोइक HCOOH, तो ये नहीं कार्बोक्सिलिक तीनों के पास है। एसीटोन जो होता है ना उसमें C डबल बॉन्डेड O, उसके एक तरफ CH3 दूसरी तरफ CH3, ठीक है, तो जो है ना वो वहाँ पे नहीं होता। फॉर्मिक एसिड ओज इट्स ओरिजिन टू, सही है। फॉर्मिक एसिड जो है ना वो आपके पास रेड आंट, ये अब ये जो है ना भाई ये अब एक फैक्ट से रिलेटेड बात है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा ये जो रेड आंट वाली बात है ना शायद ये सिंटेक्स जो बोर्ड के अंदर है ना जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई है ना बच्चों उसके अंदर लिखी हुई है ये बात, ये आप में देख लेना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ये कि भाई 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। भाई एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, सही है। ब्यूटारिक एसिड का फार्मूला होता है ब्यूटारिक एसिड के मतलब उसमें 4 कार्बन होंगे टोटल और उनमें से CH3OH ग्रुप भी होगा। ऑक्सैलिक एसिड होता है भाई इथेन डायोइक एसिड, सही है, इथेन डायोइक एसिड होता है। अच्छा एसिड प्रेजेंट जो लेमन में होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड इन मेकिंग फ्लावर्स इन एसेंस, एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स, इथाइल एसिटेट, एस्टर्स। द एसिड प्रेजेंट इन टोमेटोज, अबे भाई ये क्या है टमाटरों के एसिड पूछ रहे हैं। सिट्रिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में कौन सा यूज़ होता है भाई? एसिड टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड का फार्मूला होता है ब्यूटेन डायोइक एसिड, नहीं टार्टारिक एसिड का फार्मूला होता है 1,2 नहीं 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड। द अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और हाँ एस्टर्स होते हैं ना। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? CrC डबल बॉन्ड OH, अगर आप H हटा के R लगा दो तो ये RC डबल बॉन्ड OR हो जाएगा और ये एस्टर बन जाते हैं। विच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, अच्छा इथाइल अल्कोहल को आप एसिटिक एसिड के साथ मिला रहे हैं। देखो विच प्रोडक्ट व्हेन इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड, देखो जब कभी भी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलेगा तो एस्टर फॉर्म होगा।
तो भाई जब कभी भी जो है ना एसिटिक एसिड या अल्कोहल से मिलता है तो एस्टर बनता है ना, ये बात तो बहुत पुरानी हो गई। ये बात तो हम लोग जो है वो बहुत अरसे से बोले जा रहे हैं बच्चों को कि भाई एस्टर बनाने का तरीका ये होता है, बच्चे ही नहीं सुन रहे भाई। तो ये जो है ना चैप्टर हमारा अख्ताम को पहुंचा बच्चों। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं।